सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसके बाहर से क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा हूँ। तो अगर इनकी तैयारी आप करेंगे तो एग्जाम में 20 या 22 प्लस मार्क्स आने के काफ़ी चांसेस हैं। जो भी सिलेबस है उसकी पूरी तैयार करिए। जो भी जैसे एमएस ऑफिस आएगा और डेटाबेस आएगा, तो इन सब की पूरी तैयारी डिटेल में करिए। सिंपल पेपर आ रहा है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये ज़रूर अब की बार क्वेश्चन आया था, जैसे पाइथन का डेवलपमेंट कब हुआ था, किसने किया था, तो ये सब आप देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कब हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। और जैसे आया था आईसी कौन से जनरेशन में यूज हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन आए थे। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन मैं लाया हूँ। जैसे वैक्यूम ट्यूब पूछा गया है, कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, मतलब कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो अगर आपको पता है आंसर, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। आगे देखते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। कीबोर्ड का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो ना प्रथम पीढ़ी के हुआ था ना द्वितीय पीढ़ी में। कीबोर्ड का यूज हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। जो अभी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसी में कीबोर्ड्स का यूज हुआ था। पहले कीबोर्ड्स का यूज नहीं होता था, उसके बिना काम चलता था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डेस्कटॉप भाई, अगर आपको प्रदर्शित करना है, कौन से शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, विंडोज लोगो प्लस @ विंडोज लोगो प्लस टी, विंडोज लोगो प्लस एम। तो अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट विंडोज लोगो को क्लिक करेंगे और इतना बड़ा एक बॉक्स ऐसा आपके सामने आ जाएगा। आप सभी को ये चीज पता होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है। भाई, कोई चीज को एक जगह से कॉपी करके उस चीज को दूसरी जगह में आप पेस्ट कर देते हैं, तो उसे पेस्ट ही तो कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पेस्ट स्पेशल, या फिर स्पेशल पेस्ट, या पेस्ट, या देखिए कंफ्यूज करने के लिए किसी तरीके का आंसर दिए जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर में पेस्ट कॉपी पेस्ट आपने पढ़ा ही होगा, वही करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। शॉर्टकट कीज आपको पता होगी, शॉर्टकट की पेस्ट के लिए Ctrl+V है, जो अभी एग्जाम में आई थी। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। अभी मैंने बताया Ctrl+V से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपको याद रखना है, ये आ चुका है Ctrl+V। तो ऐसे शॉर्टकट की आपको पढ़ के जानी है एग्जाम में। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। भाई, सिंपल सी बात है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वही मुख्य पेज होता है, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। सर्च पेज तो कहते हैं नहीं, सर्च पेज कुछ नहीं होता। बुकमार्क क्या होता है, जो पेज हम लोगों को अच्छा लगता है तो उसे हम लोग बुकमार्क कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम लोग पेज का नाम भूल जाते हैं तो बुकमार्क में जाके हम लोग वो वाला पेज देख सकते हैं। ब्राउजर पता ही आपको, जिसमें वो वेबसाइट खोजी जाएगी। ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन होता है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। पूछ दिया जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है सर्च करने के लिए वेबसाइट को, तब ब्राउजर कहते हैं। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर होता है सर्च इंजन, जिसमें हम लोग सर्च करते हैं। तो इसमें आपको कुछ कतई कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल जाते हैं। भाई, कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो कंटेंट जो भी आप चला रहे हैं वो कहाँ से निकल जाता है, स्टोरेज से निकल जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर स्टोरेज से कंटेंट जो भी आप चला रहे हैं निकल जाएगा तो फिर आपको बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं, आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं फिर वो मिल जाता है, वो ओपन कर सकते हैं। इनपुट से चला जाता है या फिर आउटपुट से चला जाता है या मेमोरी से। तो मेमोरी से चला जाता है, और कौन सी मेमोरी से जाता है, रैम से चला जाता है। भाई, कंप्यूटर आपने खोला, कोई चीज़ चलाया, तो वो हार्ड डिस्क में तो सेव रहता है, लेकिन वो जब आप ओपन करते हैं उसे तो कहाँ पे पहुँच जाता है, रैम में पहुँच जाता है। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और जैसे ही कंप्यूटर आपने बंद करा, दोबारा हार्ड डिस्क में वो पहुँच जाता है। तो भाई, कंप्यूटर बंद करने वो जाता कहीं नहीं, हार्ड डिस्क में बना रहता है। फिर कंप्यूटर खोलते हैं तो दोबारा रैम में आ जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तो एक फ़ायदा और सब्सक्राइब करने का कि आपको चैनल खोजना नहीं पड़ेगा दोबारा। अगर ऐसा कंटेंट आपको चाहिए और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा। बेल आइकन को दबा लीजिए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जब भी पहला वीडियो अपलोड होगा।
माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो स्प्रेडशीट होती है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप उस फाइल को सेव करते हैं तो डॉट के बाद क्या लगा होता है, उसी को कहते हैं एक्सटेंशन। तो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट जो होती है, 1 सेकेंड, हाँ, स्प्रेडशीट आपकी होती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका होता है XLS। डॉक्यूमेंट जब आप वर्ड में बनाते हैं तो उसका DOC होता है, पावर पॉइंट बनाते हैं तो उसका PPT होता है, और अगर स्प्रेडशीट का पूछ दिया जाए तो XLS। स्प्रेडशीट क्या, एक्सेल स्प्रेडशीट की बात हो रही है, यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें भी आपको डाउट हो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल पेज क्या निर्दिष्ट करता है? भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल पेज मेल मर्ज होता है तो वो क्या निर्दिष्ट करता है? डॉक्यूमेंट का अंत हो गया है, डॉक्यूमेंट का आरंभ हो रहा है, ईमेल एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सुविधा होती है कि आप डायरेक्ट वहीं से ईमेल भेज सकते हैं, तो ईमेल एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं, इसी को कहते हैं मेल मर्ज। आपको याद रखना है ये चीज़। आगे देखते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसका सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, देखो जो मॉडेम होता है हमारा कंप्यूटर का, जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, आपने पढ़ा होगा मॉडेम है, इस टाइप का एक होता है, इसमें एक इस टाइप का बना होता है, तो इसका काम ही होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर करना। उसके जरिए ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, फ़ोन से कनेक्ट करता है, तो इसे मॉडेम कहते हैं। जैसे ही आपको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आता है, मॉडेम आप लगा के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल को, सेकुलर फ़ोन को, या फिर इंटरनेट को, या वेबसाइट को? सूचना राजपथ, राजपथ माने एक रास्ता जिसमें सूचनाएं आती जाती रहती हैं। तो कहाँ पे सूचनाएं परमानेंट आती जाती रहती हैं? इंटरनेट पे। तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि आप MS वर्ड में विशायर के बजाय लीव टाइप करें तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? तो अगर आप कोई गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं तो क्या होता है? ऑटो फॉर्मेट होती, ऑटो एडिट होता है, ऑटो ऑप्शन होता है, या फिर ऑटो करेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप MS वर्ड या कहीं पे भी गलत टाइप करेंगे तो आपको ऑटो करेक्ट हो जाएगा वो वर्ड। सिंपल सी बात है, ये ऑफ भी कर सकते हैं आप जाके सेटिंग्स में। MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है? MS जो वर्ड है उसमें स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की आपकी क्या है? वो है हमारी F7 फंक्शन की। अगर F7 आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी स्पेलिंग चेक हो जाएंगी एक बार में। आगे देखते हैं विंडोज़ ME। विंडोज़ ME में ME से क्या मतलब है? भाई विंडोज़ ME में ME जो फुल फॉर्म, जैसे अभी आया था XP, विंडोज़ XP, तो XP का कुछ फुल फॉर्म था, तो ME का क्या है? मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट है, मैक्रो एक्सपर्ट है, या फिर मल्टी एक्सपर्ट है। तो ME का मतलब है मिलेनियम, ये ME का मतलब है विंडोज़ ME। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले सबसे अच्छी अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। धन्यवाद।